आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है 4 या 5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। तो भूगर्भशास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्या है, जैसे हमारी मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह इसका क्रोड है, तथा अब क्या हुआ कि जैसे हमसे पूछा है कि जो हमारे भूगर्भ शास्त्री है वह पृथ्वी के इतने अतीत का अध्ययन कैसे कर पाते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी बहुत पुरानी है, मतलब यह 4 या 5 अरब वर्षों पुरानी है। अब इतने अरब वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं हमारे पृथ्वी पे, तो पृथ्वी की सतह पे जो हुए वाले परिवर्तन है उसके कारण क्या हुआ होगा, हमेशा इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कैसा हुआ होगा, हमेशा बदलते रहा होगा। ठीक है, बदलता रहा होगा। तो इसके बारे में जो अध्ययन होगा वो अध्ययन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न है। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है और इसके ऊपर जितना भी लौह चुंबकीय पदार्थ था, ठीक है, तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ था ये क्या हुआ, समय के साथ में पहले पिघला। और हमें पता है कि आज भी पृथ्वी के क्रोड में कुछ पिघला हुआ लोहा या लौह चुंबकीय पदार्थ मैग्मा के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मतलब पहले तो यह पिघली हुई अवस्था में था, यह पहले पिघली हुई अवस्था में था, फिर क्या हुआ, यह धीरे धीरे ठंडा शुरू होना हुआ। तो ठंडा हुआ तो क्या हुआ, ये मैग्मा थी कैसी बन गई, चट्टानों के रूप में बन गई। अब इन चट्टानों के ही ऊपर क्या कर रहे हैं हमारे जो भूगर्भ शास्त्री है, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इन चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, इनकी चट्टानों के सभी प्रकार की जो चीजें हैं उनके बारे में पता लगा के हमारे जो भूगर्भ शास्त्री है क्या कर रहे हैं, अतीत का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम इसको किस तरीके से दर्शा सकते हैं दोस्तों, कि जो पृथ्वी पे जो हमारे जो हाँ, हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके परिवर्तन का अध्ययन कैसे किया, कि जब वह हमारा जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वह पिघली हुई अवस्था में जब यहाँ पे जमा हुआ और धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार हमेशा जम गया होगा। मतलब अब जैसा हमें पता है कि जब हम लोग कोई लोहे का टुकड़ा हमारे पृथ्वी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वह लोहे का चुंबक जो होता है, मतलब जो लोहा होता है वह क्या करता है, कुछ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही इसके साथ में क्या हुआ होगा, जो हमारी जो पिघला हुआ जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होगा वो क्या कर रहा होगा कि वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार जम गया होगा। ठीक है, मतलब उसके अनुसार वह काम करने लगा होगा। तो चट्टाने हैं, वह जमने के पश्चात वैसा ही गुण प्रदर्शित करेंगी जैसा उस समय चुंबकीय क्षेत्र था। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्री इस चुंबकीय क्षेत्र के सुदूर अतीत का अध्ययन इसी विधि से करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।